हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। कई बार हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा सामान्य से ज़्यादा हो जाती है, जिसे हाइपर यूरिसीमिया, गाउट या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है। बात करते हैं यूरिक एसिड के इलाज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका इलाज मेडिसिन लेकर करते हैं। ये बात 100% सच है कि यूरिक एसिड की मेडिसिन लेने से यूरिक एसिड का इलाज नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोगों के मन में इसके अलावा कुछ भ्रांतियाँ यानी कि वहम भी है कि जो लोग पानी ज़्यादा पीते हैं उन्हें यूरिक एसिड कभी नहीं हो सकता, जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हें 100% यूरिक एसिड होगा। तो ये सब चीज़ें वहम है, इनके पीछे बहुत लंबी चौड़ी साइंस है। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि यूरिक एसिड को घर बैठे ही हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लक्षण हमारी बॉडी में क्या दिखाई देते हैं और आखिर किन कारणों से यूरिक एसिड की प्रॉब्लम किसी को होती है और किसी को नहीं भी होती। कौन सी चीज़ें हम खा सकते हैं, कौन सी चीज़ें हम नहीं खा सकते। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि इसकी कोई भी चीज़ आपसे छूटे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। लोगों के मन में जो सवाल है कि हम कम पानी पीते हैं तो हमें यूरिक एसिड होगा और हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमें यूरिक एसिड बिल्कुल नहीं होगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इसके अलावा अगर यूरिक एसिड जवानी में हो गया तो ये बुढ़ापे तक चलेगा, ये भी बात बिल्कुल गलत है। सीधी सी बात है, खान पान का ध्यान नहीं रखोगे तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होगी और आगे भी बहुत सारी प्रॉब्लम इससे जुड़ी हुई हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों के मन में यह वहम है कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी के लिए खराबी है, ये भी गलत है। बहुत रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि यूरिक एसिड का लेवल 5 से नीचे चला जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। रिसर्च बताती है कि यूरिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे कुछ लोग मल्टीविटामिन की मेडिसिन खाते हैं किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, चाहे जुकाम है, खांसी है, एंटीबायोटिक लेते हैं, तो ये कैंसर से हमें बचा कर रखता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, यानी हमें छोटी बड़ी बीमारियों से बचा कर रखने का काम ये यूरिक एसिड करता है। अगर इसका लेवल 5 तक है तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर इसका लेवल 5 से बढ़ जाता है, 6, 7 या 7.5 हो जाता है, तो यही यूरिक एसिड हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो इसीलिए इसका इलाज करना है, इसे हमारी बॉडी से बिल्कुल ख़त्म नहीं करना। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर किन कारणों से किसी को यूरिक एसिड हो जाता है और किसी को नहीं होता। तो सबसे पहले जानते हैं इनके कारणों के बारे में। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर में जाकर प्यूरिन को बनाती है, उन चीज़ों को खाने से यूरिक एसिड नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे कि मीट खाने से बॉडी में प्यूरिन ज़्यादा बनता है, पालक खाने से बॉडी में प्यूरिन ज़्यादा बनता है। इसके अलावा जो भी प्रोटीन वाली चीज़ें हम इनटेक करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोटीन वाली चीज़ है, वो हमारे अंदर जब भी पचती है, टूटती है, तो उस टूटने की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में प्यूरिन बनता है। तो जैसे कि घी, कुछ लोग देसी घी का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, दालें बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इस कारण से बॉडी में प्यूरिन भी ज़्यादा बनता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों को इन्फेक्शन बहुत लंबे टाइम से चल रहा होता है, ESR बड़ा होता है, प्लेटलेट्स घट जाते हैं, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है, गठिए की प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों के अंदर भी अगर वो अपना यूरिक एसिड चेक करवाएंगे तो वो नॉर्मल से ज़्यादा आता है। इसके अलावा जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर उनका सही से काम नहीं करता, उसकी कार्य क्षमता स्लो है, तो उन लोगों को भी यूरिक एसिड बॉडी में सामान्य से ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो लोग खून पतला करने की रेगुलर मेडिसिन खा रहे हैं या फिर हाई BP की रेगुलर मेडिसिन खा रहे हैं, तो उनका भी ESR यानी कि यूरिक एसिड लगभग थोड़ा बहुत बड़ा होता है। जिनको भी एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है उनका भी यूरिक एसिड बड़ा होता है। इसके अलावा जो लोग रेगुलर अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके अंदर भी यूरिक एसिड सामान्य से ज़्यादा होता है। जो लोग कार्ब्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि आलू में कार्बोहाइड्रेट यानी कार्ब्स बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो उनके अंदर भी यूरिक एसिड का लेवल सामान्य से ज़्यादा हो जाता है। जो लोग चीनी का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी चीनी खाना उन्हें बहुत पसंद होता है, तो अगर वो भी अपना यूरिक एसिड चेक करवाएंगे तो उनका सामान्य से ज़्यादा होगा। फिर चाहे आप कितनी भी दवाइयाँ खा ले, यूरिक एसिड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अब जानते हैं लक्षणों के बारे में कि हमारी बॉडी में कौन से लक्षण, कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं अगर यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ा हुआ है, ताकि इनका इलाज समय से किया जा सके। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर करिए। अगर आप ऐसे ही हेल्थ से संबंधित और वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आगे, यानी लक्षणों के बारे में। बहुत ज़्यादा थकान रहती है, इसके अलावा छोटे छोटे जोड़ों में
बहुत जल्दी दर्द होना, चुभन फील होनी, क्योंकि ये जो यूरिक एसिड के कण होते हैं ना, ये देसी चीनी की तरह होते हैं, बहुत पतले। तो ये सबसे पहले छोटे छोटे हमारे जोड़ों में जाकर जमा हो जाते हैं, जैसे कोई फिंगर में, कोई पैर के अंगूठे में, पैर के किसी भी टो में। तो इसी कारण से सबसे छोटे छोटे जोड़ों में अगर आपका दर्द हो रहा है तो आप सबसे पहले अपना यूरिक एसिड चेक करवा लीजिए। अगर आपको सुबह उठते ही अपनी एड़ी धरती पर रखते हैं तो चुभन फील होती है, अकड़न होती है, ऐठन सी होती है, तो उनको भी अपना यूरिक एसिड चेक जल्दी करवा लेना चाहिए। अगर आप इसका सही से इलाज नहीं करते, या ये कह सकते हैं कि समय पर इलाज नहीं करते और बिना मतलब की पेन किलर खाते रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम आगे चलकर अर्थराइटिस का रूप ले लेती है। अर्थराइटिस यानी कि गठिया। गठिया के कारण क्या होता है कि ये यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल है, ये किसी एक जोड़ में न जमकर पूरी बॉडी में जम जाता है। तो इसीलिए इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो जानते हैं इसका इलाज हम कैसे करें। तो सबसे पहले आपने कुछ चेकअप करवानी है। ये बता दो, इलाज तभी संभव है जब आपको इसके कारण पता होंगे, नहीं तो आप वैसे नॉर्मल यूरिक एसिड की मेडिसिन खाते रहेंगे या कोई पेन किलर खाते रहेंगे। तो सबसे पहली बात, क्या आपको प्यूरिन ज़्यादा इंटेक करने से, यानी प्रोटीन वाली ज़्यादा चीज़ें लेने से यूरिक एसिड हो रहा है, कार्ब्स ज़्यादा ले रहे हैं या शुगर का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं? तो सबसे पहले देख लीजिए, आप अपना ESR चेक करवाइए। इसके अलावा अपना CBC चेक करवाइए, CRP चेक करवाइए, एलर्जी चेक करवाइए, ताकि पता लग सके कि प्रॉब्लम किस में है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ यूरिक एसिड की घरेलू दवाई क्या है, ताकि कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। आपने कोई चेक करवाया है या नहीं करवाया, लेकिन आपको बेनिफिट ही मिले, यानी यूरिक एसिड जल्दी से जल्दी बॉडी से बाहर हो जाए, जितना भी उसका लेवल ज्यादा हो चुका है। तो इलाज करने से पहले आपको बता दूं कि वो चीजें आप इंटेक कीजिए जो क्षारीय हों। जितनी भी अम्लीय चीजें हैं उनका सेवन करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, जैसे कि अल्कोहल है, चाय है, कॉफी है। जितनी भी अम्लीय चीजें हैं वो अपनी डाइट से बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। क्षारीय चीजें उतनी ही ज्यादा इंटेक कर लीजिए, जैसे कि आपने तिल का सेवन करना है। अब बहुत लोगों के मन में आएगा कि गर्मियां चल रही हैं, तिल का सेवन तो हम कर ही नहीं सकते। रात को आप 2 चम्मच तिल, सफेद हो या काले, भिगो कर रख दीजिए और सुबह आप उसे गुड़ के साथ खा लीजिए, क्योंकि गुड़ और तिल दोनों की जो एक नेचर है वो क्षारीय है। तो इसीलिए यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए बहुत ही आसान सी चीज है। नॉर्मल से गुड़ भी मिल जाता है और नॉर्मल सा हमें तिल भी मिल जाते हैं। तिल ऐसे नहीं खाइए, गर्मियां हैं, इसीलिए रात को भिगो दीजिए और सुबह छान कर अकेले तिल खा लीजिए गुड़ के साथ। अब मैं आपको 3 ऐसे ड्रिंक बता रही हूँ जो आप दिन में कभी भी पी लीजिए। उसे पीने से यूरिक एसिड का लेवल घटता जाता है, यानी यूरिक एसिड बॉडी से बाहर होता जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक खीरा लेना है। खीरे के आप बीज निकाल दीजिए और इसका रस है जो वो एक गिलास में ले लीजिए। इसके अंदर आप 3 चम्मच दही को फेंट कर बीच में मिक्स कर दीजिए। इसके अलावा आप इसमें 5 पत्ते पुदीने के डालकर क्रश करके डाल दीजिए। इसके अंदर आप आधा नींबू निचोड़ दीजिए। इसके साथ आप 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी आपने मेथी का पाउडर, 1 चुटकी ही आपने जीरे का पाउडर इसमें मिक्स करके दिन में किसी भी टाइम पी लीजिए। ये यूरिक एसिड को यूरिन के थ्रू बॉडी में बाहर करने के लिए सक्षम है। इसके नेक्स्ट है मौसमी का जूस। मौसमी मिलते हैं मार्केट में, उसका 1 गिलास जूस ले लीजिए। उसके अंदर आधा चम्मच पुदीने की प्यूरी पेस्ट बना लीजिए, आधा चम्मच इस जूस के अंदर मिक्स कर दीजिए। इसके अलावा आपने आधा नींबू निचोड़कर इसके अंदर मिक्स कर देना है। और अगर आपको कोई डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम नहीं है तो टेस्ट के लिए आप इसमें आधा चम्मच हनी मिक्स कर लीजिए। इसे भी आप दिन में कभी भी पी सकते हैं। आपको मैं 3 ऐसे ड्रिंक बता रही हूँ, पर तीनों नहीं लेने, आपने दिन में 1 ही लेना है, वो भी 1 बार ही लेना है। अब बात करते हैं तीसरे ड्रिंक की, तो वो है आपने 1 गिलास छाछ यानी लस्सी लेनी है। जो दही को फेंट कर लस्सी तैयार होती है वो लेनी है। इसके अंदर आपने 1/4 स्पून 1/4 चम्मच जीरा पाउडर मिक्स कर लेना है। इसके अलावा आपने पुदीने की कुछ पत्तियां लेनी है, करी पत्ते की कुछ पत्तियां लेनी है और धनिए की अपने कुछ पत्तियां ले लेनी है और इनका पेस्ट बना लीजिए। बराबर पत्तियां लेना, कोई ज़्यादा या कम नहीं, बराबर। और इसको आपने आधा चम्मच इसी छाछ में मिक्स करके ले लेनी है। इसको आप दिन में कभी भी पी लीजिए। ऐसा करने से जो यूरिक एसिड खून में ज़्यादा मिक्स हो रहा है तो वो बॉडी से बाहर होने लगेगा। एक चीज़ आपको बता दूं कि सारे इलाज एक साथ नहीं करनी। इस ड्रिंक में से आप 1 ड्रिंक ही 1 दिन में 1 बार पीजिए। दूसरी चीज़, तिल और गुड़ का सेवन रोजाना कीजिए। पर एक चीज़ बिल्कुल ना भूलिए कि आपने तिल को भिगो कर ही खाना है, ऐसे नहीं खाना। रात को भिगोना है और सुबह इसे खाना है। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछिए।
आपकी हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन और उसके अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।